अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे सर्दियों के लिए एक खास रेसिपी। ये रेसिपी उन लोगों के लिए है जिनको नींद नहीं आती, या नजर की कमजोरी का मसला है, दिमाग की कमजोरी का मसला है, या फिर नजला जुकाम और फ्लू का इशू उनके साथ रहता है। तो आज की ये रेमेडी उन लोगों के लिए है। आज हम बनाएंगे बहुत ही हेल्दी और बहुत ही आसान सा मजेदार सा खशखाश का हलवा। ये जो हलवा है, जब आप इसको एक बार बनाएंगे तो आप इसको 2 से 3 हफ्ते इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो किस तरह से कर सकते हैं वो आपको वीडियो को देखने पे पता चलेगा। तो देर किस बात की, शुरू करते इसको बनाना। अच्छा, यहाँ पे मैंने 400 ग्राम खशखाश ली है। इसको मैंने रात को ही बहुत अच्छी तरह से पहले धो लिया था, क्योंकि धोना इसको बहुत ज़्यादा ट्रिकी और थोड़ा टाइम टेकिंग होता है। और उसके बाद फिर इसको आधा किलो दूध में मैंने इसको भिगो के रखा था, क्योंकि खशखाश को जो दूध में भिगो के रखना होता है या आपने 8 से 10 घंटे या फिर पूरी रात के लिए। इसीलिए वो वीडियो तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी। रात को ही इसको मैंने अच्छी तरह से धो के फिर दूध में भिगो के फ्रिज में रख दिया था। उसके बाद सुबह इसको निकाला है तो इसकी ये सिचुएशन है, ये आपके सामने। खशखाश ने दूध को काफी हद तक एब्जॉर्ब किया है, और क्योंकि दूध में भिगो के रखने से क्या होता है, ये थोड़ी सी फूल जाती है, साइज में थोड़ी सी डबल होती है। और अब ये गाढ़ा गाढ़ा सा जो पेस्ट एक बन गया है, तो ये इसी वजह से है कि इसको ज्यादा टाइम के लिए आपने दूध में भिगो कर रखना है, क्योंकि ये जो सीड्स होते हैं ये बहुत ज्यादा सख्त होते हैं, और भिगो के रखने से थोड़े नरम होंगे। और फिर इसको जब हम जग में डाल के हम इसको ग्राइंड करेंगे तो बहुत अच्छी तरह से ग्राइंड हो जाते हैं। अब ये जो खशखाश और दूध वाला जो मिक्सचर है, हम इसको ब्लेंड करेंगे। और ब्लेंड किस में करना है, आपके पास ब्लेंडिंग जग है तो वो ले लें, जिसके अंदर हम जूस वगैरह बना लेते हैं, या फिर इस तरह की कोई भी ब्लेंडिंग मशीन है तो आपने इसको ब्लेंड कर लेना है। मकसद क्या है, ताकि जो खशखाश है ये थोड़ी सी पेस्ट फॉर्म में आ जाए। अच्छी तरह से हमने इसको ब्लेंड करना है। आधा मिक्सर जो है हमने यहाँ पे पेस्ट बना लिया है, और ये मैं आपको चेक भी करवा देती हूँ, ये चेक करें। बस इसी तरह का आपने जो पेस्ट है खशखाश और दूध का, वो बना लेना है। तो बस अब चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। एक बड़ा बर्तन लेना है और उसके अंदर ये दूध और खशखाश वाला जो पेस्ट है ये हमने डाल देना है। अब इसके अंदर हम लोग शामिल करेंगे मजीद 1.5 लीटर दूध, और ये फुल बलाई वाला दूध है, मतलब कि आपने फुल क्रीम फुल बलाई वाला दूध लेना है। तो टोटल जो दूध जाएगा इसके अंदर 2 लीटर जाएगा। आधा लीटर पहले हमने खशखाश में डाला था, और मजीद जो है 1.5 लीटर वो अब यहाँ पे डालेंगे। और अब हमने फ्लेम को ऑन करना है और इसको पकाना है। सपोज आपको ये फुल बलाई वाला दूध जो है वो नहीं मिलता, तब आप क्या करें कि दूध की क्वांटिटी जो है वो थोड़ी सी ज्यादा कर लें। अब हमने इसको पकाना है, और मीडियम फ्लेम पे हमने इसको पकाना है तब तक जब तक कि सारा दूध जो है खशखाश के साथ बहुत अच्छी तरह से पक नहीं जाता, खुश्क हो जाएगा ये। अब इसको हमने बहुत अच्छी तरह से पकाना है, और इस काम में आपने जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी। तकरीबन आपको इसमें 40 से 45 मिनट लगेंगे ये दूध को खुश्क होने में, और खशखाश को अच्छी तरह से दूध के अंदर पकने में। दरमियान दरमियान में आपने चम्मच लाजमी चलाना है। ये नहीं कि आपने एक दफ़ा फ्लेम को मीडियम पे रख के आपने इसको 40 मिनट छेड़ना ही नहीं है। और दरमियान दरमियान में 5 मिनट के बाद, 10 मिनट के बाद आपने इसके अंदर स्टर ज़रूर करना है। और यहाँ पर आपके सामने 35 से 40 मिनट हो गए हैं, और दूध भी हमारा काफ़ी हद तक खुश्क हो गया है, लेकिन अभी दूध इसके अंदर काफ़ी क्वांटिटी में है। तो इस स्टेज पे हम इसके अंदर मीठी के लिए मैं यहाँ पे डालूंगी गुड़। आप लोग चाहें तो चीनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि थोड़ा सा हेल्दी हलवा बना रहे हैं और मैं गुड़ का ही इस्तेमाल करती हूँ, तो एक इस तरह का टुकड़ा जो है ये इतने मिक्सचर के लिए इनफ है। बहुत ही परफेक्ट किस्म का मीठा जो है ये बन जाता है। अब गुड़ के साथ क्या होगा, एक तो खशखाश के हलवे का कलर भी बहुत अच्छा हो जाएगा, टेस्ट भी इसका बहुत ज्यादा मजे का बनेगा। और यहाँ पे इसको पकाते हुए हमें 45 मिनट हो गए हैं, और ये आपके सामने। और दूध इसका सारा यहाँ पे खुश्क हो चुका है, और हलवा जो है हमारा बहुत गाढ़ा हो गया है। तो इस स्टेज पे हम इसके अंदर डालेंगे देसी घी। 4 टेबलस्पून जितना हमने इसके अंदर देसी घी डाला है, क्योंकि हमने दूध भी इसके अंदर फुल बलाई वाला डाला था, इसलिए 4 टेबलस्पून इनफ है। अगर आपका जो दूध फुल बलाई वाला नहीं है तब आपने यहाँ पे 5 टेबलस्पून घी लाजमी डालना है। अब घी के साथ हमने इस हलवे को भूनना है।
इतनी अच्छी इसकी भुनाई करनी है कि इसका कलर भी बहुत अच्छा और डार्क सा हो जाएगा और दूध भी आहिस्ता आहिस्ता सारा जो है इसका खुश्क होता जाएगा। खशखाश के बेसिकली बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं और इसको आप दूध में शामिल करके इसकी चाय भी बनाकर पी सकते हैं और इसको आप लोग हलवे की फॉर्म में भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे डालेंगे छोटी इलायची, 4 से 5 छोटी इलायची उसके दाने डाले हैं, साथ ही इसके अंदर डालेंगे बादाम, काजू और किशमिश। ये तीनों चीज़ें गर्म पानी में थोड़ी देर के लिए भिगो के रखनी है आपने और फिर उसके बाद बादाम का छिलका उतार लेना है। उससे ये होगा बादाम काफ़ी सॉफ्ट हो जाएँगे और किशमिश भी ऐसे ही काफ़ी नरम और सॉफ्ट हो जाएगी। जिन लोगों को नींद नहीं आती या नज़र की कमज़ोरी है और नज़ला, ज़ुकाम और खाँसी वगैरह के भी जो पेशेंट है ये उनके लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अब चूल्हे की आँच जो है आपने कम रखनी है और कम आँच पे ही ये जो हलवा है इसकी भुनाई करनी है और ये जो भुनाई है ये करते वक्त आपने जल्दबाजी नहीं करनी। थोड़ी आँच पे इसको देसी घी के साथ हमने इसको भूनना है। एक बार आप लोग ये हलवा जो है जब भी सर्दियाँ आए आप लोग एक बार ये हलवा जो है बना लिया करें। उससे ये होगा 1 से 2 हफ्ते ये हलवा जो है ईज़िली जो है आप लोग फ्रिज में रख सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। और सर्दियों की जो बेसिक मसाइल होते हैं जैसे ज़ुकाम है, नज़ला है और फ्लू का इश्यू बच्चों को रहता है, बड़ों को रहता है। तो 1 चम्मच ये जो है रात को रोज़ाना आप इनको दूध के साथ दें। यकीन करें एक तो नींद इससे बहुत अच्छी आती है और तो ज़ाहिर-सी बात है जब आपकी नींद अच्छी होगी तो आपको सर दर्द, दिमाग की कमज़ोरी या नज़र की कमज़ोरी के जो मसाइल हैं, आपके वो भी आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो ख़त्म हो जाएँगे। तो बस ये हमारा हलवा जो है बिल्कुल फाइनल हो चुका है और ये फाइनल हलवा जो है मैं आपको इसको ये चेक करवाती हूँ। तो बहुत मज़ेदार और बहुत आसान सी ये रेसिपी है, बनाने में बहुत आसान है। सिर्फ़ ये है आपने खशखाश को जो धोना है वो थोड़ा-सा ट्रिकी होता है और मुश्किल होता है, तो वो आपने एक बार धोना है। उसके बाद ये हलवा बना के रखें, फिर आपने 2 से 3 हफ़्ते आप इसको आसानी से इस्तेमाल करें। यहाँ पे हलवा जो है उसको मैं सर्व करती हूँ। मज़े की बात ये है कि ये हलवा जो है जितने ज़्यादा इसके फ़वाइद हैं, खाने में भी ये उतना ही मज़ेदार सा है। वरना क्या होता है मोस्टली ऐसी चीज़ें जो कि बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं, वो खाने में इतनी टेस्टी नहीं लगती। लेकिन ये खाने में भी बहुत ज़्यादा मज़े का है, बहुत ज़्यादा डिलीशियस ही बनकर रेडी हुआ है। बच्चे बड़े सब इसको बेहद पसंद करते हैं। इसी के साथ ही आज की वीडियो का इख्तिताम करते हैं। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो आपने चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।